नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और उलझे हुए विमान हादसे पर नजर डाल रहे हैं। हाँ, वो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद में क्रैश हुई। बिल्कुल। 12 जून 2025 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद। और हमारा मकसद है इस मुश्किल घटना के पीछे के जो संभावित कारण हैं उन्हें समझना, जो भी सबूत हैं उनके आधार पर। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, टेक ऑफ के सिर्फ 34 सेकंड, 242 लोग विमान में थे और वो रनवे से बस 1.5 किलोमीटर दूर एक हॉस्टल पर गिरा। बहुत भयावह। और आंकड़ा तो 270 से ज्यादा मौतों का है। जमीन पर भी लोग थे। हाँ, सिर्फ एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश, बच पाए। लेकिन सवाल वही है, इतना एडवांस प्लेन इतनी जल्दी कैसे, क्या हुआ होगा? सही। चलिए देखते हैं क्या जानकारी है अब तक। अच्छा, इस प्लेन के साथ पहले भी कुछ न कुछ दिक्कतें रही हैं ना? जैसे वो नवंबर 2021 में टर्की में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। हाँ, फ्यूल लीक की वजह से। और क्रैश से ठीक पहले वाली फ्लाइट दिल्ली से अन्नाबाद, उसमें भी एक यात्री ने वीडियो बनाया था, आकाश वत्सा। हाँ, मैंने देखा। विंग फ्लैप्स में कुछ गड़बड़ और AC एंटरटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। छोटी बातें लग सकती हैं, पर क्या ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा थी? ये जांच का विषय है। देखिए, जांच के लिए सबसे जरूरी होता है ब्लैक बॉक्स। हाँ, CVR और FDR। बिल्कुल, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर वो मिल गए हैं। और अच्छी बात यह है कि जांच भारत में ही DGCA कर रही है। अच्छा। हाँ, NTSB अमेरिका की और AAIB UK की मदद कर रही हैं, पर लीड भारत के पास है। इसके अलावा हमारे पास फ्लाइट रडार डेटा है, एयरपोर्ट CCTV फुटेज है, और वो एक वीडियो बहुत अहम है। वो जो 17 साल के लड़के आर्यन ने बना था पास की छत से, हाँ, वही। वो कमाल का सबूत है। उसमें क्या खास है? मैंने सुना उसमें कुछ अजीब दिखा। हाँ, बहुत अजीब। वीडियो में साफ दिख रहा है कि टेक ऑफ के वक्त विमान का लैंडिंग गियर बाहर है। बाहर टेक ऑफ के वक्त? हाँ, और विंग फ्लैप्स अंदर की तरफ हैं, मतलब रिट्रैक्टेड। लेकिन टेक ऑफ के लिए तो फ्लैप्स खुले होने चाहिए ना, लिफ्ट के लिए। बिल्कुल, ये एकदम उल्टा है। सामान्य प्रक्रिया नहीं है ये। तो इससे क्या मतलब निकलता है? क्या पायलट की गलती? देखिए, अनुभवी पायलट्स थे और ड्रीमलाइनर में वार्निंग सिस्टम भी होते हैं, तो सीधी पायलट एरर थोड़ा मुश्किल लगता है। ये जो गियर बाहर और फ्लैप अंदर वाली स्थिति है ना, ये इशारा करती है शायद टोटल पावर लॉस की तरफ। पूरी तरह बिजली चली रहा ना टेक ऑफ के तुरंत बाद? हाँ, और ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। न ऊंचाई न रफ्तार, प्लेन बस गिरता है। आर्यन के वीडियो में प्लेन के नीचे एक चीज भी दिखती है, शायद वो RAT हो, रैम एयर टर्बाइन। अच्छा, वो इमरजेंसी पावर के लिए होती है। हाँ, जब सारे इंजन और पावर फेल हो जाते हैं, तब ये हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी बिजली बनाती है, बेसिक सिस्टम्स के लिए। और वीडियो में कोई आवाज भी है? हाँ, एक प्रोपेलर जैसी आवाज है, हो सकता है वो RAT के चलने की आवाज हो। और पायलट की आखिरी कॉल, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, वो भी इसी तरफ इशारा करती है, मतलब इंजन पावर नहीं दे रहे थे। लेकिन अगर पायलट को पता था कि थ्रस्ट नहीं है और शायद RAT भी चल गया था, तो लैंडिंग गियर ऊपर क्यों नहीं लिया? वो तो ड्रैग बढ़ा रहा होगा। ये एक अच्छा सवाल है। शायद इलेक्ट्रिकल फेलियर इतना बड़ा था कि गियर सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया हो। मुमकिन है। तो ये टोटल पावर लॉस हुआ क्यों? क्या वजहें हो सकती हैं? 3 मुख्य संभावनाएं हैं। पहली, फ्यूल कंटामिनेशन। मतलब ईंधन में पानी या कोई और मिलावट? हाँ, जिससे इंजन बंद हो जाए। दूसरी, टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर। हो सकता है जनरेटर फेल हो गए हों या बैटरी में दिक्कत हो। बैटरी? ड्रीमलाइनर में बैटरी की दिक्कत पहले भी हुई थी ना, 2013 में? बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, जिसके कारण सारे ड्रीमलाइनर ग्राउंड करने पड़े थे। और तीसरी संभावना? ड्यूल इंजन फेलियर, मतलब दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। ये बहुत ही रेयर होता है, पर असंभव नहीं। और जो लैंडिंग गियर बाहर रह गया, थ्रस्ट नहीं मिला, ये सब शायद इसी ओर इशारा कर रहा हो। और यहीं पे बोइंग का रोल सवालों के घेरे में आता है ना? हाँ, बिल्कुल। कई विसल ब्लोअर सामने आए हैं। सैम सिलिपोर, जॉन बार्नेट। उन्होंने चार्ल्सटन फैक्ट्री के बारे में बताया था कि वहाँ सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता, खराब पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। हाँ, और एक और विसल ब्लोअर थी, सिंथिया किचन्स। उन्होंने तो साफ कहा था कि 2012-13 में जो प्लेन एयर इंडिया को दिए गए, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं थी। और ये क्रैश वाला विमान VTANP, ये कब डिलीवर हुआ था? ये जनवरी 2014 में डिलीवर हुआ था, मतलब उसी दौर का। तो ये कनेक्शन तो काफी चिंताजनक है। क्या ये अचानक आई कोई तकनीकी खराबी थी, या ये सालों से चली आ रही लापरवाही का नतीजा है?
मतलब क्या बोइंग की बनावट में ही कोई कमी थी या फिर जो मेंटेनेंस एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड करती है उसमें कोई चूक हुई? हाँ, AISL वो सरकारी कंपनी है। इस प्लेन का पिछला बड़ा चेक कब हुआ था? जून 2023 में सी चेक हुआ था। लेकिन क्या उस वक्त सब कुछ सही से जांचा गया? ये एक सवाल है। और एयर इंडिया में हाल फिलहाल दूसरी दिक्कतें भी सुनने में आई थी, जैसे पायलट थकान, ऑडिट में कमियां। हाँ, हालांकि उनका इस हादसे से सीधा संबंध अभी साबित नहीं हुआ है, पर यह दिखाता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कमजोरियां हो सकती हैं। बिल्कुल। देखिए, अक्सर इतने बड़े हादसे किसी एक वजह से नहीं होते। कई चीजें एक साथ गलत होती हैं। इसे स्विस चीज मॉडल कहते हैं। स्विस चीज ये मतलब? जैसे स्विस चीज मुचीद होते ना, वैसे ही सुरक्षा के हर लेवल पर कुछ कमजोरियां, कुछ छेद होते हैं। डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में, मेंटेनेंस में, ऑपरेशन में। और जब कभी दुर्भाग्य से ये सारे छेद एक लाइन में आ जाते हैं तो हादसा हो जाता है। समझ गया। तो यहाँ भी शायद कई चीजें एक साथ गलत हुई। फ्यूल, बिजली, इंजन, बनावट, रखरखाव। हाँ, बहुत मुमकिन है। इन सब का मिला-जुला असर हो सकता है। जांच की शुरुआती रिपोर्ट के इंतजार है अब। शायद 12 जुलाई के आसपास कुछ पता चले। हाँ, उम्मीद है कि उससे कुछ तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये घटना सोचने पर मजबूर करती है। हवाई यात्रा कितनी सुरक्षित है, कंपनियों की क्या जिम्मेदारी है, और इन सब का आम लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल, ये संतुलन बहुत नाजुक है और जब ये बिगड़ता है तो नतीजा बहुत भयानक होता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।